नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को दिखाने वाला हूं ना, इस खबर को देखकर आपको लगेगा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार पर सीधे प्रहार कर रहे हैं। मैं गर्दनी बाग से बोल रहा हूं। अभी गर्दनी बाग ये धरना स्थल है और 11 सूत्री मांगों को लेकर पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के सैकड़ों कार्यकर्ता मैं कहूँगा यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, मैं कई वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरह लोग भ्रष्टाचार पर सीधे प्रहार करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, समस्या क्या है, क्योंकि जानना आपको ज़रूरी है। तो आप इनको पहले सुने, फिर आप जवाब बताएंगे अपने कमेंट के माध्यम से कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। आज बिहार में इस गर्दनी बाग के ऐतिहासिक धरना स्थल पर बिहार के वो तमाम जगह से आए हुए एक लोगों ने पोल खोल ग्रुप एक्टिविस्ट ग्रुप के बैनर के नीचे एक इकट्ठा होकर खासकर स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार का सीमा का एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, डीएमसीएच, पटना का एनएमसीएच सहित सभी सरकारी अस्पतालों में 2014 से लेकर पिछले माह तक 22 तक जो मशीन उपकरण खरीदी गई, मशीन उपकरण नहीं चलाई गई, मशीन उपकरण क्यों बंद रह गया, इसकी जांच की मांग हम लोग सीबीआई से, एसआईटी से, निगरानी से, जैसे भी हो सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच जल्द कराना चाहिए। इसके अलावे पीएमसीएच में एक ट्रॉली जो आम लोगों के लिए होता है, ट्रॉली की जो सेवा थी उस टेंडर में गड़बड़ी की गई। जब सूचना मांगा गया तो आश्चर्यजनक बात है कि अधीक्षक के स्तर पर वहाँ के लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि चूंकि ठेकेदार ने ये कहा है कि सूचना गुड्डू बाबा को नहीं दी जानी है, मत दीजिए, इसलिए सूचना मुझे नहीं दी गई। और बहुत सारी गड़बड़ियाँ वहाँ पर हुई हैं। आश्चर्यजनक बात है कि पीएमसीएच में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके सेवा पुस्तिका में और सीएफएमएस में जन्म तिथि में हेराफेरी पाई गई है। वो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी कुछ नहीं जानता है। वहाँ पर बटैया कह सकते हैं भोजपुरी भाषा में कि बटैया पर नौकरी करवाई गई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की। हम मांग करते हैं सरकार की जितना जल्द हो सके निगरानी जाँच करवाइए। उसमें ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर, अधीक्षक है, कोई भी हो जिनके पीरियड में हुआ है, स्थापना का लिपिक उसमें जिम्मेवार है, अकाउंटेंट जिम्मेवार है, और ये लोग दबाव बना करके फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों से वसूली की बात कर रहे हैं। इस पर निगरानी जांच कराकर जितना जल्दी हो एफआईआर दर्ज कराने की मांग हम लोग कर रहे हैं। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पीएमसीएच सहित सभी सरकारी अस्पतालों में, अन्य संस्थानों में जाने से रोका जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह उस अध्यादेश को, उस आदेश पत्र को जारी कर दे कि मीडिया कर्मियों को अस्पतालों में नहीं जाने देना है। क्योंकि आज गुड्डू बाबा जहाँ पर है 22 साल के संघर्ष में मैं बता रहा हूँ कि मीडिया के लोग वहाँ की कमियों को, अस्पतालों की कमियों को दिखाते थे। हम उस अखबार को लेकर कोर्ट जाते थे और उस पर सुधार होता था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी भी जो हैं वह भी समाज के अंग हैं, उन्हें भी व्यवस्था में सुधार के लिए उतना ही लड़ने का अधिकार है। तो उनके लड़ने का तरीका के अखबारों में खबर देते हैं, खबरें दिखाते हैं। तो चूँकि पीएमसीएच के भ्रष्टाचार को बाहर नहीं लाया जा सके, वहाँ की कमियों को बाहर नहीं दिखाए जा सके, इसलिए सारे सुपरिटेंडेंट एरोगेंट हो चुके हैं। और इसका हम लोग विरोध करते हैं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से खबरों को मत छिपाइए। गुड्डू बाबा जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा पूरे बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आउटसोर्सिंग के नाम पर जो भ्रष्टाचार और लूट का खेल चल रहा है, और जो मशीन और उपकरण की खरीदारी हो रही है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसके साथ ही साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक जिनका फर्जी डिग्री है, इन तमाम सवालों को लेकर के जो गुड्डू बाबा के द्वारा धरना चलाया जा रहा है, उसका बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ समर्थन करता है। इस धरना के माध्यम से अविलंब तमाम भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों की जाँच करने, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का अविलंब अन्यत्र स्थानांतरण करने की मांग करते हैं और इनकी लड़ाई का समर्थन करते हैं। पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के द्वारा
पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच और पूरे बिहार के अंदर में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी अस्पताल है, उन जगहों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, दवा के खरीद में भ्रष्टाचार, दवा के वितरण में भ्रष्टाचार, बहाली में भ्रष्टाचार और जितने भी तरह के भ्रष्टाचार हैं, उन सब भ्रष्टाचार के विरोध में आज पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के तत्वावधान में हम सभी लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और आदरणीय गुड्डू बाबा के नेतृत्व में सब लोग इस कार्य का विरोध कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है या जहाँ पत्रकारिता पर अंकुश लगाया जाता है, उन सब नियमों का उल्लंघन न हो। सब लोग इस भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन में साथ आएँ, यही हम सरकार से मांग करते हैं। और जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करे सरकार। आज जो पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के द्वारा ये धरना का जो आयोजन किया जा रहा है, जो बाबा गुड्डू बाबा के नेतृत्व में ये आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, और ख़ास करके हम लोगों का जो 11 सूत्री जो मांग हैं, वो मांगे तो अभी बाबा ने आपको विस्तार से बताई है, लेकिन आज के धरना का एक मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर एक तगड़ा प्रहार करना। आप देखिए कि पीएमसीएच में गुड्डू बाबा केवल पीएमसीएच ही नहीं बल्कि बिहार के अनगिनत अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो इन्होंने कार्य किया है वह अपने आप में आश्चर्यजनक है। क्योंकि देखिए आप पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ चरमराई हुई है। आज से 20 साल पहले स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति, ठीक है थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उतना भी सुधार नहीं हुआ है कि व्यापक जन तक पहुंच सके। और सबसे बड़ा इसका जो है भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। आप पेपर में उठा कर देख लीजिए, आज वहाँ के अधीक्षक गए भ्रष्टाचार में तो कल यहाँ के गए। तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। और जो गुड्डू बाबा ऐसे शख्स आज से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार की लड़ाई को तेज कर रहे हैं, और हम जैसे और भी संगठन जो कि हम लोग आते हैं, विवेक जी हैं गौ मानव सेवा संस्थानम से आते हैं, हम लोगों ने भी प्रतिज्ञा किया है कि जब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि भ्रष्टाचार की जड़ों पर हम लोग कुठाराघात करते ही रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के लिए एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये लोगों के क्या बोला जाओ, इस तरह से जैसा भ्रष्टाचार होता है ना, जैसे आम दिनचर्या हो गई है, कोई भी दिन पेपर उठा के पढ़ लिए कोई भ्रष्टाचार आता ही आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अपने आप को शिक्षित करें, एक स्वस्थ मानसिकता विकसित करें कि सो दैट कि भ्रष्टाचार इस समाज में ना रहें। और ख़ास करके मेरा सरकार से निवेदन है, और आज के दिन में चूंकि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं, अतः सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारा नम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस ओर अपने ध्यान आकर्षित करें और जल्द से जल्द भ्रष्टाचारियों से इस बिहार को मुक्त करके बिहार के वासियों को एक अच्छी और सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान किया जाए। राजेश कुमार सिंह, महासचिव गौ मानव सेवा संस्थान। गुड्डू बाबा के अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। मुद्दे तो 11 हैं, पर मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ बच्चियाँ बैठी हुई हैं। इनका एडमिशन पीएमसीएच में जेएनएम में हुआ है, और इनको चूँकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बिल्डिंगें टूट गई है, ठीक है विकास का काम होना चाहिए। इनको यहाँ से राजा पाकड़ के लिए भेजा जा रहा है। पिछले 1 महीने से बच्चियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे। पटना में भी इनको कहीं भी व्यवस्था की जा सकती है। इस तरह का आपको यहाँ पे बहुत सारी जगह है जो खाली पड़ी हुई है, जिसमें से आप एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फुलवारी शरीफ में भी है खाली, गर्दनी बाग अस्पताल इधर भी कर सकते थे, एलएचबी स्कूल पटना सिटी भी कर सकते थे, है ना, आईटीआई कॉलेज राजापुल के पास है उसमें भी कर सकते थे। उसके अलावा और भी कुछ जगह हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। आप एनएमसीएच में कर सकते थे, वहाँ भी खाली अभी तक पड़ा है, वहाँ भी अभी तक हैंडओवर बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई है, उसको जल्दी से हैंडओवर करा करके वहाँ भी दे सकते थे। तो एकदम से राजा पाकड़ एकदम इंटीरियर एरिया है, मेन रोड से अंदर की ओर है, वहाँ पे कोई, क्योंकि इन बच्चियों का एडमिशन फर्स्ट प्रायोरिटी इनके मार्क बेसिस पर हुआ है। पीएमसीएच का जो जीएनएम की जितनी भी कॉलेज है उसमें सबसे पहले नंबर पे पीएमसीएच आता है। तो कोई भी क्यों जाएगा राजा पाकड़? पीएमसीएच में जो मेडिकल कॉलेज में जो इनकी ट्रेनिंग होगी
वो राजा पाकड़ में कहाँ होगी? इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन देखेगा? सरकार से मेरी यही डिमांड है कि पटना में ही आप कहीं भी देख लीजिए, सरकारी बिल्डिंगें बहुत सारी ऐसी पड़ी हुई हैं, उनमें इनको शिफ्ट किया जाए और इनकी पढ़ाई इसी पटना में होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। यही मेरा डिमांड है सरकार से। तो हम लोग सब जीएनएम स्टूडेंट है पीएमसीएच से। तो आज जैसे हम लोग को पता चला कि गुड्डू बाबा भी आज धरना पे बैठे हुए हैं, तो हम जीएनएम की स्टूडेंट भी पीएमसीएच से ये आग्रह करना चाहते हैं बाबा से कि हमारे लिए भी वो लड़ाई लड़े। हम सब एडमिशन डीसीईसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टॉप रैंक लेके आए थे यहाँ पे, तब पीएमसीएच जो टॉप कॉलेज है बिहार का, वहाँ एडमिशन हुआ था। और बीच सेशन में हम लोग को ये कहा जाता है कि आपको यहाँ से 40 किलोमीटर दूर राजा पाकर वैशाली में ट्रेनिंग करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मेडिकल कॉलेज की जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग एक मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है, वो एक वहाँ के सदर अस्पताल में मिले? तो ये तो हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि हमने यहाँ पे एडमिशन करवाया, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है कि वो हमें यहाँ के वजह एडमिशन करवाते हैं पीएमसीएच के नाम पे और भेजते हैं हमें राजा पाकर वैशाली। और वो जो कहते हैं कि वो जो हमें 2 बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रोज़ आना जाना बस से ट्रैवल करना, 5 घंटे की ड्यूटी करना और 5 घंटे की ट्रेनिंग करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग महज है ही कितने स्टूडेंट, 180 स्टूडेंट्स हैं हम लोग। और यहाँ पे बहुत ऐसी बहुत जगह है जो खाली है, जहाँ पे हम लोग को आराम से शिफ्ट किया जा सकता है, फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। एनएमसीएच में बिल्डिंग खाली है, राज्य स्वास्थ्य समिति में बिल्डिंग खाली है, बहुत जगह है, और हम लोग बस 180 स्टूडेंट्स की ही ये मांग है। तो गवर्नमेंट चाहे तो हमें आराम से शिफ्ट कर सकती है, बट ये उनकी भी एक ज़िद बन गई है कि वो जहाँ पे उन्होंने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि राजा पाकर ही भेजना है, तो वो अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं कि इनको राजा पाकर वैशाली ही भेजना है। ना वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था है, वहाँ आए दिन वो कहते हैं सेफ्टी, वहाँ आए दिन अगर जैसे 13 वर्ष बच्चियों के साथ बीते दिन दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है, फिर एक बच्ची बीकॉम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। जब आप वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनको आप सेफ़ नहीं रख सकते हो, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे सेफ रखिएगा वहाँ पे? बाबा ने क्या कुछ आपको कहा? बाबा ने तो आश्वासन दिया कि वो हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। तो देखना है कि सरकार हमारी बात, उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को जल्द से जल्द सुन ले। हम लोग तो 38 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है गवर्नमेंट की ओर से। देखिए, आज हम लोग के साथी और पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप के सभी सम्मानित साथी और बहनें, मातृशक्ति, हम सभी लोग यहाँ पर जो नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार का नीति है, बिहार सरकार का जो भ्रष्टाचार नीति है, और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर, उसके खिलाफ हम सभी लोग आज इस हो रही बारिश के में भी ये गर्दनी बाग के सड़कों पर यहाँ बैठे हैं। सरकार और सरकार के लोग और भ्रष्टाचार करके जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, संतरी मंत्री जो अरबों खरबों रुपया कमाए हैं, वो इस बारिश में पकौड़ा तल करके घर में पकौड़े का मज़ा ले रहे होंगे। कभी पनीर पकौड़ा खाते होंगे, कभी आलू का खाते होंगे, कभी प्याज का खाते होंगे, और अपने आलीशान बंगले से सड़क पर हो रहे बारिश में देखते होंगे और आनंद ले रहे होंगे। इस स्थिति में हम सभी पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप और साथी गुड्डू बाबा के साथ जुड़े हुए सभी लोग इस सड़क पर हम लोग बैठे हैं। मसला ये है कि नीतीश कुमार जी और जो बिहार सरकार है, जो स्वास्थ्य विभाग है, भ्रष्टाचार इनका सबसे चहेता यार बन गया है, सबसे चहेता साथी बन गया है। और भ्रष्टाचार जैसे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग जैसे विभाग में भ्रष्टाचार जिस तरह सबसे बड़ा अधिकारी बन करके उभरा है, और उस पर नकेल न कसा जाए, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं किया जाए, तो ये कोरोना से भी बड़ा महामारी होने जा रहा है। आपको श्रीमान बताएं, चौपाल समाचार के साथी आपको बताएं कि पीएमसीएच, एनएमसीएच और तमाम बिहार भर में जहां भी सरकारी अस्पतालें हैं, वहां पार्किंग के लिए एनजीओ को इन लोगों ने अलॉट किया है। और उस एनजीओ में क्या है कि जब आप पीड़ित को लेकर के जाते हैं, अस्पताल में परेशानी में जाते हैं, तो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया तक का जो है पर्ची कटता है, कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है। लेकिन जब आप अपने पेशेंट को लेकर के जाते हैं, तो आपके ऊपर दबाव दे करके, आपके साथ गुंडागर्दी करके और सैकड़ों रुपया वसूला जाता है पार्किंग के नाम पर। हम सभी लोग इसी के लिए यहाँ बैठे हैं कि सरकार अपने चहेते यार भ्रष्टाचार से दूरी बना ले, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगा ले। आज तमाम भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी आज दिन प्रतिदिन धनी पर धनी बनते जा रहे हैं। जितना भी नया इलाका बस रहा है, जितना भी बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, उन सभी अपार्टमेंट में
इन्हीं विभागों के बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है फ्लैट मकान खरीद रहे हैं। जितना आप चले जाइए, बड़ा बड़ा ज्वेलरी का दुकान है, ये सब शाम को जब घर जाते हैं तो रात को अपना अपना मेहरारू को लेकर के ज्वेलरी के दुकान में बड़ा बड़ा आधा किलो का सोना का हार खरीद रहे हैं, डायमंड खरीद रहे हैं। और गरीब समाज का लोग जब जाता है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये मीडिया के जो साथी हैं, जब जाते हैं अस्पताल में जा करके इन सारे जालसाजों का पोल खोलते थे तो सरकार इतना बड़ा गुंडागर्दी पर उतर गया है कि सम्मानित मीडिया के साथियों को अंदर नहीं घुसने दे रहा है और वर्दी के भेष में अपने गुंडों को बैठाया है और उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। आप ये समझिए कि सरकारी अस्पतालों में जो गरीब गुरबे जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनको वहाँ जेल के जैसे सरकार कब्जा कर लेती है। अंदर में उसको सुई इलाज करे, किडनी निकाल ले, लीवर निकाल ले, उल्टा पुल्टा सुई भोंक दे, लात जूता से मारे, कोई अंदर में जा करके पूछने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया के लोगों को भी घुसने नहीं दिया है। कुल मिला करके जब तक सरकार भ्रष्टाचार को जो अपना यार बना रखा है उससे दूरी नहीं बनाएगी, हम लोग यूं ही सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम लोग जो बाबा के नेतृत्व में जो धरना पर बैठे हैं, उनकी सभी मांगों का हम लोग पूर्ण रूप से चाहेंगे कि बिहार सरकार इसमें जांच कराकर इसमें जो है उचित कार्रवाई करे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी एक्शन ले। और ये जो बाबा ने जो कदम उठाया है, अच्छा है, सराहनीय कदम है, हम यही कहना चाहेंगे। NMCH हो चाहे कोई भी अगर सरकारी अस्पताल हो, उसमें सब दवाइयों का सेल कर दिया जाता है, उसका सबूत भी नहीं दिखाया जाता है कि कितना आया। और जो भी मतलब कि पेशेंट होते हैं उसको दिया भी नहीं जाता है, बाहर से लिख दिया जाता है, प्राइवेट संस्थान से, फार्मेसिस्टन से लिख दिया जाता है दवाइयों का। वहाँ से ये सब पे कार्रवाई किया जाए। सब ड्रग्स इंस्पेक्टर का ये सब काम होता है, जो भी हम सबसे ऊपर में होते हैं वो सब का काम होता है, पर वो सब कुछ भी नहीं सुनते, सब थोड़ा सा पैसा के लिए सब सील कर देते हैं। तो आपने सुन लिया किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है, और अब आपकी बारी है, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप बिहार से हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अगर अपनी भी बात रखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि इन समस्याओं को लेकर कुछ कार्रवाई की जाए, कुछ मदद किया जाए, तो पोल खोल एक्टिविस्ट ग्रुप से सीधे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करें, आपको बेहतर जानकारी मिलेगी और आप अपनी सुविधा से जो सहयोग करना चाहते हैं, जिस तरह से आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। तो यही आज की बातें हैं। इस वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मैं आपको हर समय इस तरह की खबर को अपडेट करता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।